15 महीने से कोरोना काल में शादी समारोह बंद रहने से बैंड वादक हुए रोजी रोटी को मोहताज। सरकार और जिला प्रशासन से आर्थिक मदद की लगाई गुहार। गाइडलाइन के मुताबिक समारोह शुरू करने की मांग। पिछले 15 महीने से कोरोना महामारी की वजह से शादियों पर सरकार के आदेश ने ग्रहण लगा रखा है। शादी समारोह के व्यवसाय से जुड़े तमाम लोग कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन और बंदिशों से अब सड़कों पर आ गए हैं। शादियों में प्रमुख रूप से रौनक बढ़ाने वाले बैंड वादकों पर तो भूखों मरने की नौबत आ गई है। पिछले 15 महीने से कोई व्यवसाय धंधा रोजगार नहीं होने के साथ ही अब जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब तो कर्जा भी सर चढ़ गया है। अजमेर के लगभग 46 ब्रास बैंड संचालकों से लगभग 500 बैंड वादक व उनके परिवारों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन आर्थिक तंगी और सरकार से कोई सहायता नहीं मिलने की वजह से सब मोहताज हो चुके हैं। गुरुवार को समाजसेवी पार्षद कुंदन वैष्णव के साथ अजमेर ब्रास बैंड यूनियन के अध्यक्ष निर्मल कुमार नैन, उपाध्यक्ष यादराम दरबार, मनोहर आदि पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन व सरकार से आर्थिक मदद के साथ गाइडलाइन के मुताबिक जल्द से जल्द शादी समारोह शुरू कराने की अनुमति देने की मांग की है, ताकि शादी समारोह से जुड़े बैंड वादक, घोड़ी, कैटरिंग, लाइट आदि के व्यवसायियों और कारीगरों को जीवन जीने की राह मिल सके। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हमारे देवकती आ रही है गत मार्च 2020 से अभी जून 15 महीने हो गए। 15 महीने से शादी विवाह सब बंद होने से हमारे 15 महीने में 15-20 दिन भी हमारा बैंड नहीं बजा। उससे हमारे सब बैंड मालिक जो है 46 बैंड मालिक है और प्लस 400 लेबर कर्मचारी है। इन 400 लेबर कर्मचारियों को बेचारे बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ तक कि बैंड मालिकों को भी आ रही है। अब लेबर बैंड जो हमारे कलाकार है जो दूसरों की शादियों में अपने जान फूकते हैं और 4 चांद लगाते हैं शादी विवाह में, वो आज कलाकार बेरोजगार हो रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा उनको, इतनी तकलीफ आ रही है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमें कोई आर्थिक सहायता, हमें सब्सिडी लोन वगैरह दे जो हम कमा के सरकार को वापस चुका सकें, और हमारी जो परेशानी है उसको सरकार से हमें सुने। और जो लेबर है उनके बेचारे बहुत परेशानी आ रही है, उनके लिए कुछ रियायत करी जाए। दूसरी बात, हमारा धंधा तो बंद हो गया कि हमारी जो दुकानें चलाने के लिए हमने लोन लिए, लोन में किस्तें भारी बढ़ रही है। हमने 2 पैसा बजाज ले रखा, वो भारी बढ़ रहा है। हम पता नहीं दुकान का किराया, बिजली का बिल, सब बहुत परेशानी हो रही है। तो हम सरकार से विनती करें हमें शादी विवाह खोले और हमें सरकार सुविधा देवे। 15 महीने से गत लॉकडाउन से सरकार ने हमें एक नए पैसे की किसी बात की भी कोई सुविधा नहीं दी। इतने बड़े कलाकार राजस्थान में से जो धुरंधर कलाकार है, 100 संगीत के जो शादी ब्याहों में सबको नचाते हैं। अब वो गाना आराम को याद हमें कि देख के दुनिया की दिल में चुपचाप जला। तो मतलब दुनिया की खुशी में बजाने वाले कलाकार जो खूब बैंड बजाते हैं, अब वो खुद हो रहे हैं कि हमारा क्या करें। मतलब ये बहुत परेशानी हो रही है। जिस तरह से निर्मल जी नैन, यादराम जी भाई साहब और मनोहर जी भाई साहब, अध्यक्ष साहब, उपाध्यक्ष साहब आज इस विषय पे मीडिया के माध्यम से इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि ये त्रस्त हो गए। विगत 1.5 साल से जो कोविड महामारी आई है, मैं कहता हूँ कि इनके साथ में जितना राज्य सरकार और प्रशासन ने इनके साथ में मेरे हिसाब से मजाकिया अंदाज से पेश आए। कभी तो आप भी देख रहे हैं कि 50 आदमी ही शादी में आएंगे, फिर कहते हैं 200 आएंगे, फिर कहते हैं 20 आएंगे। तो जिस तरह से मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार का बिल्कुल भी प्रबंधन नहीं है इन विषयों पे। आज अगर हम देखें तो 46 बैंड अजमेर में, मैं अजमेर का एक जागरूक इंसान हूँ। मैं इसलिए इस बात को रखता हुआ आज आया हूँ कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि 46 बैंड से कम 400 आदमी जुड़े हुए हैं। किन्होंने फाइनेंस करा रखी मोटरसाइकिल, किन्होंने घर पे लोन ले रखा है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी विषम है कि वो अपने घर के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उनको बच्चों को खिला नहीं सकता। और राज्य सरकार ने और प्रशासन ने आज तक इन बैंड वाले जो भाई है उनको कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उनकी माली हालत कैसी है, घर की स्थिति कैसी है, कभी आके किसी प्रशासन के अधिकारी ने इन पे ध्यान नहीं दिया है। इसी तरह से मैं कहता हूँ जो बैंड वालों की हालत है, और एक शादी से कम
ज़्यादा नहीं तो 150 आदमियों को रोज़गार मिलता है, जिसमें बैंड होते हैं, स्टॉल वाले होते हैं, घोड़ी वाले होते हैं, लाइट वाले होते हैं, वेटर होते हैं। आज ये जो लोग हैं, इन लोगों का राज्य सरकार ने कभी इनको ध्यान नहीं दिया है, न ही इनके आर्थिक स्थिति इनकी सक्षम करी है। 1.5 साल से मेरे हिसाब से जिस तरह से निर्मल जी ने बोला है, 15 से 20 दिन इनको कोई शादी विवाह में कोई रोज़गार मिला होगा, बाकी तो लगभग 14 महीने इनके बेरोज़गारी से निकले हैं। आज जिस परिवार में 100 रुपये 50 रुपये दिन भर में अगर बाप लेके नहीं जाएगा तो वो पत्नी और वो बच्चे किस तरह से घर यापन करेंगे, मुझे आप समझाइए। मैं आप मीडिया माध्यम से, इसीलिए मेरे को निर्मल जी ने और मनोहर जी ने फ़ोन किया था कि कुंदन भैया आप आए, कारण इस विषय को आप कैसे भी करके प्रशासन के सामने रखें। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आज हकीकत में 400 आदमी अगर यहाँ पे जुड़े हुए बैंड से, तो एक परिवार के एक मुखिया के साथ में 5 जने जुड़े होते हैं, तो 2000 आदमी, वेटर, लाइट वाले, घोड़ी वाले, हलवाई के आदमी, एक शादी से कितने जने जुड़े होते हैं। कोई बात नहीं, कोविड में हम ये नहीं कहते कि आप ज़बरदस्ती शादी में लोगों को भेजो या इन लोगों को भेजो। तो अभी अब 11 आदमी में, अब कभी तो हम भी देखते हैं कि पंडित जैसे आदमी पे भी हाथ उठा दिया जाता है, जिस तरह से आपने भी देखा होगा अधिकारी द्वारा। तो 11 आदमी में क्या होगा। और मैं ठीक है, अगर आप कोरोना और कोविड गाइडलाइन को राज्य सरकार अशोक गहलोत जी जिस हिसाब से लेके चल रहे कि 11 आदमी, ठीक है, वो 11 आदमी पंडित जी हो जाएंगे, 2-4 जने उनके रिश्तेदार हो जाएंगे और एक हलवाई हो जाएगा, 11 जनों का खाना बनाएगा और चला जाएगा। अशोक गहलोत जी ने बिल्कुल अपने हिसाब से ये कहा, लेकिन उन्होंने अगर प्रैक्टिकल डाउन टू अर्थ अगर बात देखें तो भाई साहब हजारों आदमी एक शहर में बेरोजगार हुआ है। अच्छा, कहीं ना कहीं इनको अगर वो 2000-3000 जिस तरह से कई जगह जैसे राज्य सरकार की तरफ से 1000-2000 रुपये भी किसी को मिला है, पैसे दिए उन्होंने अकाउंट में डाले, तो क्यों ना इन बैंड वालों और शादी से जुड़े लोगों को भी अकाउंट लेवे, उन लोगों को चिन्हित करे और चिन्हित करके उनको अगर वो मान लीजिए ऐसे बुरे हालात में अगर वो महीने के 2-2 हज़ार 1500 रुपये 3-3 हज़ार रुपये भी अगर देते हैं तो उनकी स्थिति सुधरती है। 50 आदमी शादी में जाने के अलाउ करते हैं, 10 आदमी बैंड वालों को भी अलाउ करें, 10 आदमी 5 आदमी हलवाइयों के अलाउ करें, 5 आदमी लाइट वालों के अलाउ करें। तो इस तरह से अगर वो मैनेजमेंट करे कि भाई खाने वाले 50 आए काम करने वाले लोग 25 आए, तो 75 आदमी भी हुए तो एक शादी से 25-30 जनों को भी रोजगार मिले। ये हमारा मुख्य विषय है उठाने का।